नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, हिमालय में आज भी हज़ारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हज़ारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पौराणिक काल के कुछ पात्र आज भी हिमालय की वादियों में ही रहते हैं और कल्कि अवतार के समय प्रकट होंगे। आइए आपको बताएं इन पात्रों के बारे में। अत्रि नाम के कई ऋषि हो गए हैं। एक हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि वे हिमालय के किसी क्षेत्र में आज भी रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी शाप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के पुत्र को भी शाप देते हुए नजर आए। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में मौजूद हैं। राजा बलि। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहते थे। राजा बलि को विष्णु भगवान ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वह हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। जामवंत। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को वृक्षपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की पुत्री ही थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी वह रहते हैं। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में भी थे जब उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार में भगवान को परशुराम जी द्वारा ही वेद की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल्कि अवतार को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कलिकाल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कलयुग के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 हैं। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे जो हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के सो रहे पुत्रों को वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का शाप दे दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगा। वेदव्यास। ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास थे। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं और कलिकाल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वर्तमान में यह अश्वत्थामा के साथ हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा तट पर रहते हैं। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।